ब्रह्मांड के जितने भी साधक हों, उपासक हों, संत हों, साधु हों, सन्यासी हों, तपस्वी हों, ये सब भले तप करे हों, भले साधना करी हो, पर उस तप साधना का जो बल है उससे भी ये ज्ञात नहीं कर पाते हैं कि शंकर शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव तत्व है क्या। शिव तत्व में है क्या क्या? शंकर में ऐसा क्या है कि केवल जल चढ़ा देने से भी शिव हमारे को प्राप्त हो जाता है, या शंकर हमारे मन के भाव को जान जाते हैं? शिव में आखिर है क्या ऐसा? शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर के शिवलिंग के भीतर 33 कोटि देवताओं की जो तेज पुंजता है, 33 कोटि देवताओं का जो तेज है, जो बल है, जो सुख है, वो शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर के पास में ही विराजमान है। एक सूर्य का प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाशित कर देता है, उजाला कर देता है, प्रकाश उत्पन्न कर देता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सूर्य का प्रकाश चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न कर देता है। उसी तरह शंकर के इस शिवलिंग का जो तेज पुंज है, मात्र जल का एक पात्र जब हम समर्पित करते हैं, जल का एक भाग भी अगर हम शंकर को दे रहे होते हैं, तो उस जल के भाग से हमको जो प्राप्त होता है, लिंग पुराण कहती है कि ऐसा कोई सुख नहीं है जो मनुष्य के खाते में नहीं लिखा जाता। श्रावण के महीने में अगर एक जल की बूंद भी आप शिव को चढ़ा रहे हो तो उसका फल कितना है वो देखिए। अगर एक लोटा पानी भी हम शंकर को चढ़ा रहे हैं तो उसका पुण्य भाग कितना है, उसका लाभ कितना है। आपको पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, शंकर को अगर आप एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो यह मत सोचना कि आप चढ़ा रहे हो, कहीं कोई पुण्यता आपके जीवन की प्रकट हुई होगी, तब जाकर शिव को एक बेलपत्र आप समर्पित कर पा रहे, तब शंकर को आप एक बेलपत्र दे पा रहे हैं। अगर एक लोटा पानी भी आप शंकर जी को चढ़ा रहे हैं, एक लोटा पानी भी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, तो ये केवल आपकी पुण्यता नहीं, आपके परिवार की, आपके कुटुंब की, आपके कबीले की, आपके पूरे कुल की कहीं पुण्य आई हो। तब जाकर भगवान शंकर की पावन कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, जल भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं, कहीं हमारी पुण्यता। कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता के अंतर्गत, मुख से हर हर महादेव निकल जाना, या मुख से ओम नमः शिवाय निकल जाना, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण निकल जाना, या राम या कृष्ण का नाम निकल जाना। कोई सहजता में नहीं निकलता, इसमें भी हमारा पुण्य है, इसमें भी हमारी पुण्यायिता है। आप 24 घंटे काम करते हो, 24 घंटे व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो, सबसे बात करते हो, शक्कर इतने रुपए किलो है, चावल ये भाव है, दाल ये भाव है, पर आपके मुख से शिव का गुणगान निकलता है क्या? नहीं। सुबह घर से निकले तब भगवान का भले स्मरण कर कर निकल गए, शाम को भले घर पहुंचे तब भले आपने शिव का गुणगान कर लिया, पर दिन भर तो आपसे मुख से भगवान का नाम नहीं निकलेगा ना। आप प्रयास करेंगे तो भी प्राप्त नहीं होगा। वो तो शिव करुणा सागर की कभी कभी कृपा ऐसी हो जाती है कि दिन भर मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण निकलता रहता। एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
उदर की तृप्ति भोजन से है और आत्मा की तृप्ति भजन से। प्रतिदिन इन इंद्रियों को चलाने के लिए भोजन बहुत जरूरी है। नेत्र को, श्रवण शक्ति को, पाँव को, हाथ को, नासिका को, श्रवणता को, मुखता को, प्रत्येक इंद्री को चलाने के लिए, प्रत्येक इंद्री को साधने के लिए भोजन बहुत जरूरी है। कई लोग तो कहते हैं बिना भोजन होए ना भजन। अगर भोजन नहीं हो तो भजन में मन लगेगा क्या, चित्त लगेगा क्या? आपके वो एक त्योहार आता है ना अपना हरतालिका तीज, माताएं शिव जी का पूजन करती है, उस दिन कुछ नहीं खाती है। एक करवा चौथ का दिन भी होता है जिस दिन माताएं कुछ नहीं खाती हैं। पर ये अगर व्रत बनाया गया है, ये व्रत अगर निर्मित किया गया है और माता पार्वती के द्वारा ये सारे व्रत जो बनाए गए हैं, इन व्रतों को अगर हम ध्यान दें, इन व्रतों को अगर हम साधें तो विचार करिएगा, माता पार्वती ने तो सब छोड़ दिया था, शंकर के लिए सर्वस्व त्याग दिया था। आप भी त्यागती हो, एक दिन आप भी हरतालिका तीज का हस्त नक्षत्र में आप भी व्रत करती हो, आप भी करवा चौथ करती हो, पर दिन भर भूखे रहने के बाद में जब आखिरी में पूजन का जब समय आता है तो तुम्हारी बेचैनी और बढ़ जाती है कि कैसे भी जल्दी सब पूजन हो जाए, कैसे भी हम नचित हो जाए। कैसे भी एक बार ये पूजन संपूर्ण हो जाए और हम फ्री हो जाएं और बाबा की ऐसी कृपा हो जाए कि हमारी पूजन भगवान स्वीकार कर ले। पर दिन भर आप भूखे रहे, दिन भर आपने भोजन नहीं करा, दिन भर आपने पानी नहीं पिया, दिन भर आप कुछ नाश्ता, फलाहार, फल फ्रूट, मिठाई, चाय, नाश्ता कुछ भी नहीं ग्रहण करे, और शाम होते होते भगवान की ऐसी लगन लगाकर कि अब बस पूजन होना है, जल्दी तैयार भी होना है, पूजन हो जाए, जल्दी से मैं नचित हो जाऊं, आधा घंटा 1 घंटा जो भी पूजन होगी उसके बाद मैं कुछ ना कुछ ग्रहण कर लूं, उसके बाद मैं कुछ ना कुछ पा लूं। अब कोई आपसे कह दे कि पूजन करने के बाद भी आपको चाय नहीं पीना है, पूजन करने के बाद भी आपको पानी ग्रहण नहीं करना है, भले पति का मुख चलनी में देख लो है, भले पति की भी पूजन कर लो, पर इसके बाद भी आपको कुछ नहीं खाना पीना है, पर मन लगेगा क्या? नहीं। कि अब हमने पूजन कर लिया, अब हमको थोड़ा थोड़ा प्राप्त होना चाहिए, अब हमें थोड़ा मिलना चाहिए। उदर की तृप्ति भोजन से। बार बार उमड़ उमड़ कर आता है कि मुझे चाय पी लेना चाहिए, पूजन हो गई है, हरतालिका तीज का थोड़ा सा पूजन हो गया है तो मुझे चाय पी लेना चाहिए, मुझे थोड़ा सा ये भाग ग्रहण कर लेना चाहिए, मुझे प्रसाद ले लेना चाहिए, मुझे कुछ पा लेना चाहिए। उदर की तृप्ति भोजन से, पर आत्मा की तृप्ति भजन से। ये आत्मा की जो तृप्ति का सुख है वो भगवान के भजन बिना नहीं हो सकता। एक संत एक लोटे को, एक कलश को प्रतिदिन मांजते थे, प्रतिदिन, और खूब अच्छे से मांजते, तो लोटा चमकता भी था खूब जोरदार। आप किसी बर्तन को रोज मांजोगे तो चमकेगा कि नहीं चमकेगा? अरे बोलो तो, जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, दिल से तो बोलो। बर्तन को अगर रोज मांजोगे तो चमकेगा, प्रतिदिन मांजोगे तो चमकेगा, चाहे वो चांदी का हो, पीतल का हो, एल्युमिनियम का हो, कांसे का हो, स्टील का हो, उस बर्तन को अगर आप रोज मांज रहे हो तो वो चमकेगा प्रतिदिन। अब शिष्य बोला, गुरुदेव ये आप क्या करते रहते हो, रोज बर्तन मांजते हो, रोज कलश मांजते हो, रोज मांजने की क्या जरूरत है? जिस दिन अगर काम में लेना है कि आज हमको पानी चढ़ाने जाना है या आज हमको भगवान का स्नान करने जाना है, तो उसी दिन इस पात्र को क्यों नहीं मांजते? केवल वही दिन मांजो ना जिस दिन जरूरत है, पर रोज रोज मांजने से कौन सा फायदा है? तो गुरुजी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं इस बर्तन को, मैं इस लोटे को, मैं इस कलश को रख देता हूं। और गुरुजी ने उस कलश को उठाकर रख दिया, गुरुजी ने उस पात्र को उठाकर रख दिया। जब गुरुजी ने पात्र उठाकर रख दिया, रखने के बाद
8-15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, 22 दिन निकल गए, 1 महीना निकल गया और गुरुजी ने कहा बेटा वो सावन का महीना आ गया है तो जा कलश लेकर आ और उसको अच्छा साफ कर कर लेके आना, पहले जितना चमकना चाहिए हो। अब ईमानदारी से बोलो, जो रोज बर्तन मंजता था उसकी जो चमक थी, एक दिन मांजने में वो चमक आ सकती है क्या? नहीं आई। फिर थोड़ी मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगी, ज्यादा उसको घसना पड़ेगा, ज्यादा उसको रगड़ना पड़ेगा, फिर भी चमक आ जाए तो बड़ी मुश्किल की बात है। चमक नहीं आई। गुरुजी के पास में आया, गुरुदेव ने कहा बेटा ये तो पहले जैसा तो चमक ही नहीं रहा। चेला बोला गुरुजी 1 महीने से रखा भी तो था, अब जब 1 महीने से रखा हुआ है तो वो चमकेगा कैसे? तो गुरुजी बोले वही तो मैंने तुझसे कहा था कि रोज रोज मांजेंगे तो चमक बनी रहेगी और वो चमकता रहेगा। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, रोज रोज शिव महापुराण की कथा यदि आप श्रवण करते रहोगे तो संसार सागर में चमकते रहोगे। ये शिव कथा है, ये शंकर की कथा। इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक तरीका शंकर का अनुमोदन है। श्वास रूपी शिव इस शरीर में है तो ये शरीर है, श्वास रूपी शिव इसमें से निकल गया तो ये शव बन गया, फिर इसमें शरीर का कोई भाव नहीं रहा, फिर केवल एक शव है। एक व्यक्ति ने कोई प्रश्न किया है, यहां तो वो पत्र नहीं है पर पत्र आया है, उसमें लिखा उसने कि व्यक्ति का सबसे पहला शमशान कहां होता है, सबसे पहला शमशान किस जगह पर है? शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में सबसे पहला शमशान उसका घर होता है। मरेगा, भले ये कोरोना महामारी में लोगों के प्राण छूटे तो शमशान डायरेक्ट ले गए, पर बाकी के समय तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मरने वाले व्यक्ति को भले एक्सीडेंट में मरा, काय में भी मरा, पर सबसे पहले उसको लेकर आते हैं तो घर में ही लेकर आते हैं, मतलब सबसे पहला शमशान तो घर ही है। और एक शमशान से साध कर दूसरे शमशान की ओर भेज दिया जाता है। इस शमशान में, जो घर का शमशान होता है ना, इसमें समय को भस्म किया जाता है और उस शमशान में जब बांध कर ले जाते हैं तो उसमें शरीर को भस्म किया जाता है। दोनों में कोई अंतर नहीं। यहां हमारा समय भस्म हो रहा है, हम हमारे परिवार में रहकर काका, नाना, बुआ, फूफा, मामा, मामी, चाचा, चाची, बुआ, बहन, जमाई, बेटी, पोता, पोती, नाती, पंती, इन सब में अपना समय हम गंवा रहे हैं। इसमें हम अपने समय की आहुतियां दे रहे हैं, इसमें हमारे समय को हम भस्म कर रहे हैं। और जब आखिरी में कुछ भी नहीं रहता, तब इस शरीर में जब कुछ बचा ही नहीं है, समय पूर्ण तरह से जब भस्म हो जाता है, तब इस शरीर को बांधकर दूसरी जगह भेज दिया जाता है कि अब वो शरीर उस शमशान में जाए। शमशान भी बनाया तो बहुत दूर बनाया। एक बार किसी संत से पूछा गया इतनी दूर शमशान बनाने का फायदा कौन सा है, कारण क्या है? संत ने कहा उसका एक कारण है कि जब मुर्दे को घर से लेकर आएंगे, शमशान जब दूर बनाया जाता है, मुर्दे को जब लेकर जाया जाता है, उस समय पर जितने लोग मुर्दे को उठाकर चलते हैं, कम से कम राम नाम लेते हुए तो चलते हैं। शमशान दूर बनाने का कारण भी यही है कि परमात्मा का भजन उतनी देर आप दिल से कर तो रहे हो, उस परमात्मा के दरवाजे जाते जाते राम नाम सत्य बोलते तो जा रहे हो, शंकर का स्मरण करते तो जा रहे हो, शिव नाम लेते हुए तो जा रहे हो। और जितनी देर आप राम नाम लें, शिव नाम लें, कृष्ण नाम लें, भवानी का नाम लें, दत्त का नाम लें, आपकी मर्जी पड़े जिसका आप नाम लें, जितनी देर ले रहे हैं समझ लेना उतनी देर आप इस मन रूपी लोटे को, इस आत्मा रूपी कलश को अच्छे से मांझ रहे हो।
साफ कर रहे हो। और जब अगर ये मन ही साफ ना हो तो फिर तन पर कितना भी आप कुछ भी लपेट लो, कुछ भी धारण कर लो, कितना भी पाउडर लगाओ, कितना भी साबुन लगाओ, कितना भी क्रीम लगाओ, ये शरीर किसी काम का नहीं, फिर उसकी महत्वता नहीं। भगवान कभी इस शरीर को देखकर प्रसन्न नहीं होता। भगवान अगर प्रसन्न होता है तो केवल ये मन, ये आत्मा, ये चित्त वृत्ति देखकर प्रसन्न होता है। आपका भाव क्या है? आपकी चित्त वृत्ति क्या कर रही है? किसी ने गंगा जी से पूछा, गंगा, ए मां गंगा। स्वयं शांतनु ने भी गंगा जी से पूछा था। वो राजा शांतनु जो गंगा जी के पति भी कहलाए, एक बार उन्होंने भी पूछ लिया था। पर बड़ी विचित्र कथा है राजा शांतनु की, जो गंगा के पति बने। बड़ी विचित्र है महाराज, जो गंगा के पति बने हैं, जरा विचार करिएगा राजा शांतनु पर। एक जरा सी गलती, मात्र छोटी सी एक गलती, कौन थे राजा शांतनु? पूर्व समय में राजा महाभीष्म। एक गलती हो गई जो पृथ्वी पर आकर मनुष्य बन गए। पहले भी मनुष्य थे, पर क्रम क्या था इनका ये देख लीजिए कि खूब भजन करना। जहां मंदिर नहीं बनते वहां राजा महाभीष्म मंदिर का निर्माण करते थे। ये गंगा के पति राजा शांतनु पूर्व समय की कथा है कि पूर्व में आखिर इस राजा शांतनु ने ऐसा क्या करा था? राजा शांतनु ने ऐसा किया क्या था जो गंगा के पति बन गए? और पत्नी भी मिली तो विरोधाभासी मिली। कभी कभी विचार करिएगा, पत्नी मिले और आपका विरोध करने वाली मिले ना, तो विचार करना कि हमने पूर्व में ऐसा कौन सा कर्म करा था जो ऐसी मिली है कि हमारा विरोध कर रही है। आप भजन करने बैठो तो वो विरोध कर देती, क्या करोगे भजन करके? ज्यादा परिवार में खर्च कर दो तो बोल देगी। ये भाई बंधुओं में खर्च कर कर क्या करोगे? दिन भर लूटा करते हैं, रहने दो, बहुत कर लिया तुमने, विरोधाभासी। चार दोस्त लोग भोजन कर रहे हैं, उनकी धर्मपत्नियां भी बैठी हुई हैं, और पति ने अगर बिल दे दिया, पैसा जमा कर कर आ गया, या कचौड़ी समोसा पूड़ी भजिया उसका बिल दे दिया, तो विरोधाभास। तुम्हें क्या जरूरत है? तुम क्यों दे रहे हो? तुम्हें क्या पड़ी है जो सारा बिल तुम चुकाए जा रहे हो? विरोधाभास। क्या विचार करना, गंगा क्या विरोधाभासी हो सकती है? पर राजा शांतनु के कारण गंगा को भी विरोधाभास करना पड़ा। गंगा को भी कहना पड़ा विवाह के समय पर, सुनो राजा शांतनु, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं, मना नहीं, पर बात एक कितनी सी है कि आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे और मुझे किसी कार्य के लिए टोकोगे नहीं। ना तो तुम प्रश्न करोगे और ना तुम मुझे रोकोगे, ना तुम मुझे टोकोगे। मेरा मन, मैं जो करना चाहूंगी मुझे करना पड़ेगा, और मेरे मन के अनुसार मैं कुछ भी कर सकती हूं। मेरे मन के अनुसार बहुत कुछ मुझे करना होगा, बस प्रश्न मत करना, और ना मुझे रोकना ना मुझे टोकना। और वही हुआ था, गंगा जी के जितने बच्चे होते थे गंगा पानी में बहा कर आ जाती थी, और राजा शांतनु रोक नहीं पाते थे, विरोधाभासी थी। कारण क्या था? क्या मेरी गंगा महारानी विरोधाभासी हो सकती है? नहीं। किसी एक व्यक्ति के कारण गंगा को भी विरोधाभास करना पड़ा।
कितना दानी थे महाराज। पूर्व में राजा शंतनु, राजा महाभीष जिनका नाम था, पूर्व समय में राजा शंतनु का नाम था राजा महाभीष। और यह महाभीष इतना दान करते, इतना पुण्य करते, इतना सत्कर्म करते, इतना भजन करते। कहीं मंदिर नहीं, मंदिर बनवा दिया। कहीं तालाब नहीं, तालाब बनवा दिया। कहीं कुआं नहीं, कुआं बनवा दिया। कहीं बावड़ी नहीं, बावड़ी बनवा दी। जहां मन करता उनका पुण्य करने का, दान करने का, सत्कर्म करने का, जहां मन होता वहां कर देते थे। इस मृत्यु लोक में आने के बाद लोग कितने यज्ञ करते हैं, कितने अनुष्ठान करते हैं, कितना दान करते हैं, कितना पुण्य करते हैं, कितना सत्कर्म करते हैं, इसकी लेखावली देवताओं के पास में रहती है। शास्त्र ये कहता है, महाभारत तो यहां तक कहती है कि राजा महाभीष इतने अश्वमेध यज्ञ करे थे, इतना पुण्य करा था कि जो डायरी थी लिखने वाली, वो डायरी तक भर गई थी। अब विचार करिएगा जरा। मतलब लोगों का जो पुण्य का हिसाब है ना, वो रखना सरल है, पर राजा महाभीष का हिसाब रखना बहुत कठिन है। राजा शांतनु जो पूर्व में समय थे, उसका हिसाब रखना बड़ा कठिन था। बस एक गलती कर गए राजा महाभीष। दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान संकीर्तन सब करा, पुण्य कमा कमा कर इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने सम्मान देकर इनको ब्रह्मलोक में स्थापित कर दिया कि अब तुम्हें कहीं नहीं जाना, अब आपको ब्रह्मलोक में रहना, अब आप ब्रह्मलोक में निवास करें। और ब्रह्मलोक का निवास करो, ब्रह्मलोक में रहो। अब एक बार ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी थी। ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा, और ब्रह्मदेव के कमंडल में जो गंगा विराज रही थी, उसने सुंदर कन्या का रूप रखकर, सुंदर स्त्री का रूप रखकर, इतनी सुंदर वस्त्र धारण कर कर, आभूषणों को पहनकर मां गंगा जैसे ही कमंडल से बाहर निकलकर जाने लगी, इतने में जैसे ही गंगा निकली और गंगा कमंडल से निकलकर जा रही थी, निकलते समय पवन का वेग चला, और पवन का वेग चला तो गंगा मैया का जो साड़ी का पल्लू था, जो एक वस्त्र था, वो थोड़ा सा उड़ा। वस्त्र उड़ा, गंगा जी के मस्तक से वस्त्र नीचे हो गया। जितने देवता उस सभा में विराजमान थे, जितने देवता उस सभा में बैठे थे, सब ने अपने नेत्रों को नीचे कर लिया। कितना सुंदर संवाद है इस गंगा महारानी का। शिव महापुराण के इस संवाद को जिंदगी भर याद रखना। जितने भाई, जितने माताएं, जितने बच्चे, जितने बुजुर्ग, जितने युवान, बहन भाई, जितने कथा को सुन रहे हैं, इस कथा को अपनी जिंदगी में जरूर उतारना। पहले भी कहा, बार बार कहा है, अंधों को देखकर कभी नहीं हंसना, शरीर से विकलांग को देखकर कभी नहीं हंसना। कोई बहुत गरीब हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई दरिद्रवान हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई दुर्बल हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई शरीर से बहुत मोटा हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई कैसा हो गया उसको देखकर हमें नहीं हंसना है। क्योंकि शास्त्र कहता है, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया कि मनुष्य का एक जन्म जिस पर वो हंसा है, वैसा ही जन्म उस मनुष्य को एक बार लेना पड़ता है। इस मृत्यु लोक में आकर किसी की संतान नहीं है, उसको देखकर नहीं हंसना। सब कई हमारे यहाँ 8 साल संतान नहीं, हमारे यहाँ 10 साल, हमारे यहाँ 15 साल, हमारे यहाँ 20 साल नहीं हुए, उसको देखकर मुस्कुराना नहीं, हंसना नहीं। कोई शरीर से बेकार हो गया हो, किसी को शरीर में दाद हो जाती है, किसी को खुजली हो जाती है, किसी का ये चमड़ी है, ये शरीर है। किसी का भरोसा नहीं है महाराज, कितना सवार हो गए उसको, हो सकता है उसको देखकर कोई हंस दिया, कोई मुस्कुरा दिया, कोई कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी का पाया टूट गया, कुर्सी है, बैठे हो, टूट गया, गिर गया, वहीं पर खड़े हुए लोग हंस दिए, मुस्कुरा दिए। याद रखिएगा, ये सारा आपको इसी मृत्यु लोक में, इसी शरीर में भोगना है, कोई दूसरा नहीं।
यही इसी जगह पर। अरे भाई, गंगा के घाट पर एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण, एक विद्वान ब्राह्मण गंगा के घाट पर प्रयागराज में निवास करता था। और वह प्रयागराज में रहने वाला ब्राह्मण गंगा के पार जाकर कथा कहने जाता था, प्रवचन देने जाता था। जब वो प्रवचन देकर आता था तो उसको एक बार आवाज सुनाई दी, भैया रुको, भैया ए पंडित जी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा प्रवचन हमको भी दे जाओ, थोड़ा सा ज्ञान हमको भी दे जाओ, थोड़ी कथा हमको भी सुना जाओ। उसने आवाज लगाई। इसने पलट कर देखा, ब्राह्मण ने कोई दिख नहीं रहा। ब्राह्मण पलट कर देख रहा है तो कोई नजर नहीं आ रहा। ब्राह्मण चले गया, दूसरे दिन फिर गया, फिर आवाज आई, फिर कोई बोला, भैया रुक जाओ, पंडित जी थोड़ा सा ज्ञान हमको दे जाओ। पंडित जी ने देखा आखिर ये रोज रोज कौन बोलता है। पंडित जी का ध्यान गया तो एक मगर बैठा हुआ था और वो मगर चिल्ला कर कह रहा था, पंडित जी आप मेरी ओर देखो, मैं मगर की योनि में हूं, मैं बोल सकता हूं, मुझे ये वर प्राप्त हो, मेरा निवेदन स्वीकार करोगे? आप इतनी दूर कथा वाचने जाते हो, इतनी दूर आप प्रवचन देने जाते हो, मां दक्षिणा कितनी मिलती है? तो इतने में पंडित जी ने कहा, मैं क्या को दक्षिणा बताऊं तेरे को? नहीं, दक्षिणा कितनी मिलती है? तो बोलो। पंडित जी ने बोला तुरंत, एक सिक्का मुझे प्राप्त होता, एक मुद्रा मुझे प्राप्त होती। एक सिक्का मिलता है ना आपको? हाँ। मगर बोला एक सिक्का, एक मुद्रा मैं आपको दूंगा, आप इतनी दूर प्रवचन देने जाते हो, उसकी जगह प्रवचन मुझे दे दो। ठीक है। पंडित जी तो बड़े खुश हो गए, इतनी दूर नाव से जाओ, पैसा लगाओ, उसकी जगह यहीं की यहीं मुद्रा मिल रही, यहीं की यहीं सिक्का मिल रहा। पंडित जी ने उस मगर को प्रवचन देना चालू कर दिया। मगर रोज एक सिक्का सोने का निकाल कर दे देता और सोने का सिक्का पंडित जी लेते घर चले जाते। आज मगर के मन में कथा सुनते सुनते ज्ञान उपज गया, और ज्ञान उपजा तो मगर ने विचार करा कि मेरे में जो ज्ञान प्राप्त हुआ ये पंडित जी के द्वारा प्राप्त हो गया। पंडित जी से कहा, पंडित जी अब मेरा मन होता है कि मैं इस गंगा से त्रिवेणी तक जाऊं और त्रिवेणी में गोता लगाकर अपने जीवन को अब समाप्त कर दूं। अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, मैंने कथा सुन ली, प्रवचन सुन लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब मुझे यहां नहीं रहना, अब मैं गंगा छोड़कर त्रिवेणी में जाकर अपने शरीर को छोड़ूंगा। पर मेरा एक मन है, जिस घड़े में से मैं सिक्का निकाल कर लाता था वो घड़ा मैं आपको देना चाहता हूं, आप उस घड़े को रख लीजिए, जिससे आप आनंद पाएंगे। पंडित जी तो खुश हो गए, भले कथा नहीं करना पड़े, भले प्रवचन नहीं करना पड़े, पर घड़ा तो मिल गया, नहीं सोने से भरा हुआ। पंडित जी ने घड़ा लिया, लाओ जरा ला के दो। पंडित जी को घड़ा दिया। पंडित जी इतने खुश होकर, इतना ठाका लगाकर, मुस्कुराकर जाने लगे, अब ये जाए त्रिवेणी नहाए और मैं घड़ा लेकर जाऊं। और पंडित जी घड़ा लेकर जैसे जाने लगे, इतने में मगर खूब तेज ठाका लगाकर हंसा। जैसे ही हंसा तो पंडित जी ने पूछ लिया कि तू हंस क्यों रहा? तेरा ठाका लगाने का कारण क्या है? तेरे हंसने का कारण क्या है? तेरे मुस्कुराने का कारण क्या है? तो इतना हंस क्यों रहा है? उसका क्या कारण है? मगर बोला, मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हारे गांव में एक रामू नाम का धोबी रहता है, उसके पास में एक गधा है, उस गधे से जाकर पूछना कि मगर क्यों ठाका लगाकर हंसा था। पंडित जी ने मन में सोचा, मैं इतना विद्वान पंडित, लोग मुझसे पूछने आते कि मकान कब बनाऊं, छोरा छोरी का ब्याह कब करूं, कब मुंडन करूं, कब ये करूं, कब वो करूं, और मैं गधे के पास जाकर पूछूं कि मगर क्यों हंसा था, ठाका लगा। मैं, ये तो मेरे को मूर्ख समझ रहा, ये तो मेरे को पागल समझ रहा। पंडित जी ने नहीं पूछा। फिर भी एक बार सामने से रामू जब जा रहा था धोबी और उस गधे के साथ जा रहा था, तो पंडित जी ने देखा आज पूछ ही लो। अब मन में बात तो खटके ना, किसी की बात अब सुन लो, सुनने के बाद मन में तो खटके, रात की नींद नहीं आए, जब तक उसकी पता नहीं लगा लो तुम कि आखिर सही है कि गलत है, तो जब तक तो तुम्हें नींद नहीं आने वाली। बड़ी मुश्किल से खटक गया। और ऐसा खटका, पंडित जी ने रोक लिया उस रामू के उस गधे को और गधे से पूछा, ए गधे मुझे ये बता कि वो मगर मुझे देखकर हंसा क्यों? जब मैं घड़ा लेकर चला तो मुझे देखकर क्यों हंसा? तब उस गधे ने कहा, वो मगर बड़ा समझदार है, उसको मालूम है कि मैं गधे की योनि क्यों पाया। तो पंडित जी बोले, तू गधा क्यों बना? अच्छा तेरी सुना दे ला। तो उसने कहा, मेरे गधे बनने का कारण एक है कि मैं भी पूर्व समय का बहुत विद्वान था, बहुत विद्वान।
बहुत विद्वान, मुझ में भी बड़ी विद्वत्ता थी। फिर मैंने भी बड़ी विद्वत्ता प्रदान करी लोगों को, दुनिया के लोगों को मैंने भी बहुत ज्ञान दिया, खूब प्रवचन दिया, खूब कथा कही, खूब बोला मैं। तो इतने में पंडित जी बोले तू गधा क्यों बना वो तो बता। तो के वही तो बता रहा हूं, मैं भी बहुत विद्वान था, मैं भी प्रवचन दिया, मैं भी कथा किया, मैंने भी खूब ज्ञान दिया, खूब ज्ञान दिया। एक बार मेरे को भी कलश मिल गया, घड़ा मिल गया जिसमें खूब रतन मिल गए, सोना चांदी मिल गया, मैं लेकर आ गया, मैं भी लेकर आ गया। गधे की योनि क्यों मिली वो तो बता। बस कारण इतना सा हुआ कि जो ज्ञान मैंने दुनिया को दिया वो मैं अपने में नहीं उतार पाया, इसलिए गधे की योनि को पा गया। कलश तो मिल गया, सोना चांदी भी मिल गया, आप प्रवचन करेंगे, कथा करेंगे, विद्वत्ता रखेंगे, दुनिया को ज्ञान बांटेंगे, आप धन तो कमा लोगे, आप धन तो एकाग्रित कर लोगे, पैसा भी जोड़ लोगे, संपदा भी बना लोगे, जमीन जायदाद भी बना लोगे, घर बंगला भी बना लोगे। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, 5 कार जितने भी वर्णन किए हैं, इन 5 कारों में से एक कार है कथाकार। जितनी बात कहे उतनी बात खुद पर भी अमल करे तो राष्ट्र को संवरने में दे। हम खुद सुधरे, गायत्री परिवार हम सुधरेंगे, जम के बोलिए युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। बदलोगे कब वो भी तो तारीख निश्चित होना चाहिए, सुधरोगे कब वो भी तो तारीख निश्चित होना चाहिए। दुनिया के लोग तो सिधरने के समय पे क्योंकि बेटा मुझे भगवान की कथा सुना दे, दुनिया के लोग प्राण छूटते समय कोई मर रहा है, किसी के प्राण जा रहे हैं और बहू गीता जी का पाठ सुना रही, सुनाओ। पर किसी किसी घर में तुमने ये तक देखा कि कोई मर गया उसके बाद भी गीता जी को वाचन किया जा रहा है। मरने वाले के पीछे गरुड़ पुराण लोग बाजते थे, आजकल गीता जी का पाठ सुनाते हैं। जब कोई मर गया उसके बाद उसका अंतिम संस्कार हो गया तो घर में बैठकर गीता बाज रहा है। गीता मरे हुए जीव को नहीं सुनाई गई थी। अर्जुन मरा नहीं था जिस समय भगवान कृष्ण ने गीता का वाचन किया था, अर्जुन के प्राण नहीं छूटे थे जिस समय भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई। अर्जुन मरा नहीं था जिस समय भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई। अर्जुन का मन सो चुका था, आत्मा झंझोड़ चुकी थी, आत्मा सो चुकी थी। गीता मरे हुए को सुनाने का प्रसंग नहीं है। गीता जब ये मन, ये आत्मा काम में, लोभ में, आसक्ति में, वासना में, तृष्णा में, अपनों में फंस जाए, उसको निकालने का, उसको जगाने का प्रसंग है गीता। पर दुनिया के लोग कोई मर गया तो गीता जी बात लो, चलो आजकल फैशन में हो गई, गरुड़ पुराण की जगह लोग गीता जी बात। तो मर गया उसको गीता क्या सुनाओगे, तो निपट के गया उस। गीता तो वो कि जीते जी भजन करता, अच्छा कर्म कर कर चलता, नाम स्मरण कर कर चलता। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, लता पत्र पक्षी पशु हर एक में मैं समाया हूं। जब सब में वो समाया हुआ था तो फिर परिवार में जरा सी जमीन के पीछे झगड़ा कर करके मर गया। जब भाई में भी परमात्मा है, बहन में भी परमात्मा है, नाते में भी परमात्मा है, रिश्ते में भी परमात्मा है। भगवान कह रहा है गीता जी में कि एक एक लता पत्र पक्षी पशु जलचर थलचर वायुचर, जितने आकाश मंडल में तारे जीव, जितने भी कण कण, हर एक में मेरा भगवान बसा हुआ है। तो फिर भेद कहां से आ गया कि ये पराया और ये मेरा? जेठानी के बच्चे को अगर चाय बना कर दी, कम दूध की दे दी, खुद के बच्चे को चाय बना कर दी, ज्यादा की दे दी। दुकान पर खुद का बेटा आया, निकालकर 500 का नोट दे दिया, और भाई का बेटा आया, निकालकर 100 रुपए दे दिया। यह भेद कहां से आया? अरे सीधी सीधी प्रसंग है, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? हर एक में अगर भगवान बसा हुआ है, गीता के शब्दों पर अगर हम चले, हर एक में परमात्मा अगर बसा हुआ है, हर एक के भीतर अगर परमात्मा समाया हुआ है, तो हमारे भीतर ये कपट, हमारे भीतर ये छल, हमारे भीतर ये बेईमानी कहां से आ सकती? पहले कहा था बच्चों को गीता पढ़ाओ,
गीता सुनाओ। जो बच्चे गीता पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, एक दिन अदालत में खड़े होकर गीता पे हाथ रखना पड़ता है। जिनने पढ़ी नहीं, जिनने सुनी नहीं, वो करेंगे क्या? फिर गीता पर हाथ रखेंगे। आपके बच्चों को गीता पर हाथ रखने की जरूरत ना पड़े, ऐसा संस्कार हमारे बच्चों को देते हुए चलिए, ऐसा ज्ञान हमारे बच्चों को देते हुए चलिए कि फिर गीता पर हाथ ना रखना पड़े। या तो दिल में गीता को उतार लो, उस गीता का ज्ञान स्मरण हमारे हृदय चित्त में ऐसा पहुंच जाए, फिर गीता पर हाथ रखने की जरूरत ना पड़े। भगवत गीता की बात चल रही, नहीं तो तुम पड़ोसन गीता की बात कर लो। तुम्हारा क्या भरोसा, सुनने वाले बड़े चतुर चतुर होते हो कि गुरुजी बोले हैं गीता को हृदय में उतार लो। अब इनकी चित्तवृत्ति में कौन सी गीता बैठी अभी कौन जाने। यहां जो गीता चल रही है श्रीमद् भगवत गीता की बात चल रही हो, चित्तवृत्ति में उतारिए, हृदय में उतारिए, श्रवण शक्ति में उतारिए। जरूरत नहीं। क्यों मिला? ये गधे की योनि क्यों प्राप्त हुई? ये गधे की योनि हमें क्यों प्राप्त हुई? उसका कारण केवल इतना सा है कि हम अपने जीवन में जो बोले वो उतार नहीं सके। बर्तन को सबसे ज्यादा कहां से मांजना चाहिए? बोलो, बाहर से कि अंदर से? अरे बोलो जम के, बाहर से कि अंदर से? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हो, बड़े प्रेम से बोलो, बर्तन को ज्यादा बाहर से मांजना चाहिए कि अंदर से मांजना चाहिए? तो कहा बर्तन को अंदर से मांजना चाहिए। आप बाहर से अगर बर्तन को मांज दोगे और अंदर से अगर वो बर्तन बेकार है और उसमें तुमने दूध रख दिया, वो फट गया, बेकार हो गया। कोई सामग्री रख दी, वो बेकार हो गई। कोई सामग्री को पधरा दिया, वो बेकार हो गया। तो बर्तन को जितना बाहर से मांज रहे हो, उससे ज्यादा बर्तन को अंदर से मांजना चाहिए। शिव महापुराण को जितना बाहर से सुन रहे हो, उससे ज्यादा अंदर से सुनना चाहिए। भीतर से अगर ये पुराण भीतर पहुंच गई, जीवन का आनंद पा गई। पहले की माताएं कितनी चतुर होती थी, कितनी चतुरता होती थी पहले की माताओं में। आप भी देखना, आपके गांव के आसपास में, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में पुरानी पुरानी माताओं देखना, आज भी पर्स नहीं रखती, पैसे को पल्लू में बांध के रखती। बोलो सही है कि गलत है? पहले की माताएं पर्स नहीं रखती थी, पैसे को पल्लू में बांध कर रखती थी। और आज की माताएं क्या करती है? वो चामड़े के पर्स में पैसे को रख देती है। मालूम पड़े कथा सुनने जा रही थी, कहीं जा रही थी, सब्जी वाले के यहाँ जा रही थी, कहीं बाजार जा रही थी और ऑटो में बैठ के गई, मालूम पड़े वो चामड़े का पर्स ऑटो में ही छूट गया। कथा में जा रही थी, मालूम पड़े वो चमड़े का पर्स वहीं छूट गया। बोलो सही है कि गलत है? आप लोग जितने लोग सुन रहे हो, आपका भी कभी ना कभी पर्स तो छूटा ही होगा। चाहे ठेले पर छूटा हो, कपड़े की दुकान पर छूटा हो, ऑटो में छूटा हो, घर पर छूट गया, बाजार जाते जाते घर पे छूट गया, कहीं ऑफिस में छूट गया, कहीं ना कहीं तो छूटा होगा। वो चामड़े का पर्स कहीं ना कहीं तो रहा होगा। आज की माताएं चमड़े के पर्स में पैसा रखती हैं और वो चमड़े का पर्स कहीं पर भी छूट सकता है। पर पुरानी माताओं से ज्ञान ले लो, पैसे को पल्लू में बांध कर रखो तो ये पल्लू कहीं छूटे? अरे बोलो तो सही, कहीं नहीं। तुरंत ऑटो वाला बोला जरा जी देव 20 रुपया दो, ले 50 का रख ले, 30 रुपया मुझे वापिस दे दे। उसने 30 दिया, इन्हें फिर बांध लिया तुरंत। अब पर्स तो कोई चुरा भी सकता है, पर्स तो कोई निकाल के भी ले जा सकता है, पल्लू ले जाएगा? अगर इसके पल्लू को हाथ लगाया तो बाजू वाला ही ढूंढ देगा, तो हाथ तो लगा। पल्लू में पैसे। बस इतनी समझदारी हमको भी रखना है। ये शिव महापुराण की कथा को इस चमड़े के पर्स में नहीं रखना है। कायम है, चमड़े के पर्स में बिल्कुल मत रखो, क्योंकि ये चमड़े का पर्स तो यहीं छूट जाएगा। पल्लू आत्मा, पल्लू क्या है? ये आत्मा। इस शिव पुराण को इस आत्मा में संजो कर रखो तो उस परमात्मा तक चली जाएगी। ये आत्मा जाएगी, चमड़े का पर्स नहीं।
चमड़े का पर्स तो यहीं छूटने वाला है। केवल ये आत्मा, केवल ये जीव उस परमात्मा के दरवाजे तक जाएगा। और जब आत्मा जाएगी तो पल्लू खोलकर कभी भी उसने कहा तुम्हारे पास में कोई पुण्य है? क्या पुण्य है? हमने आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुनी थी, लो तुम सुनो। कितनी कथा सुनी, बूढ़े परिवार ने एक कराई, फिर चंडीगढ़ वाले ने कराई थी, फिर सोमानी ने कराई थी, फिर उसने कराई थी, फिर उसने तू बता यमराज कितनी चाहिए तेरे को, बोल। हमारे पास तो बहुत सारी धरी है, पूरा पल्लू भर के ला, पूरा पल्लू भर। तू तो बोल दे तुझे कितना चाहिए। संजोग कर रखी है। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर में। ओ त्रिशूल वाले रे, ओ डमरू वाले रे, त्रिशूल वाले रे, ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ काशी वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे। अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ डमरू वाले रे, अब अब तो हो जा मेहरबा, ओ डमरू वाले रे। एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। ओ डमरू वाले रे, त्रिशूल वाले रे, ओ डमरू वाले रे, त्रिशूल वाले रे, ओ काशी वाले रे, उज्जैनी वाले रे, ओ काशी वाले रे, उज्जैनी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा, ओ डमरू वाले रे, अब अब तो हो जा मेहरबा, ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ डमरू वाले रे।
तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। ओ डमरू वाले रे, केदार वाले रे, ओ डमरू वाले रे, केदार वाले रे, ओ त्रिशूल वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ त्रिशूल वाले रे, ओ काशी वाले रे। अब तो हो जा मेहरबान ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान ओ काशी वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ डमरू वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ काशी वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ डमरू वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान ओ काशी वाले रे। हर हर महादेव। चित्त वृत्ति शिव में कथा शिव महापुराण को इस चमड़े के पर्स में रखने का प्रयास ना करें। शिव महापुराण को अपने हृदय रूपी पल्लू में बांधने का प्रयास करो, जिससे ये उस परमात्मा के दरवाजे तक साथ चली जाए। परमात्मा के द्वार तक साथ जाए। कथा कह रही है, महाभीष ने एक गलती कर दी, सबने नेत्र नीचे झुका लिए जिस समय पर गंगा मैया का पल्लू सरका, सबने शीश झुका, पर केवल एक था जो मनुष्य की देह छोड़कर ब्रह्मलोक में निवास कर रहा था। राजा महाभीष, इसने माता का मुखाग्रविंद देखता रहा, नेत्रों से निहारता रहा। शिव महापुराण की कथा बहुत सुंदर संवाद कर रही है साहब। धर्म की जगह में जाइए, पुण्य की जगह पर जाइए, सत्कर्म में जाइए, कथा में जाइए, भजन में जाइए, पर निवेदन इतना है कि अपनी नेत्र रूपी इंद्री और वाणी रूपी इंद्री को थोड़ा सा संजोग कर जाए। बहुत ध्यान दीजिएगा। धर्म को धंधा मत बनने देना। रामदेवरा, रुणीचा, श्याम जी, खाटू श्याम, सालासर वाला जी, जीण माता जी, रानी सती दादी जी, राजस्थान में बहुत सारे तीर्थ हैं, और मध्य प्रदेश से ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, आसपास के सारे क्षेत्रों से दुनिया के लोग पैदल जाते हैं। आपने भी दर्शन करे होंगे, जितने लोग कथा सुन रहे हो आपने भी दर्शन करे होंगे। झंडा लिया, चल दी, ध्वजा ली, चल दी। कई लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कई लोग पैदल चलकर जा रहे हैं और अपनी बड़ी मस्ती में चले जा रहे हैं। मैं दंडवत करता हूं ऐसे जाने वालों को जो पैदल पैदल भगवान के दर्शन करने के लिए दिल से जा रहे हैं। पर उसमें भी कई लोग छल करना जानते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो वहां जाना नहीं चाहते, परंतु उन्होंने झंडा उठाया, चल दिए। उन्होंने विचार करा 2-4 लोगों को साथ ले लेते हैं, पोटला पोटली बांध के जब चलेंगे, किसी को हाथ देकर गाड़ी वाले को रोकेंगे, साइड में दुकान वालों को रोकेंगे, थोड़ा सा पैसा, भैया हम जा रहे हैं, वहाँ तक जा रहे हैं, जरा हमको भोजन का दे दो, थोड़ी व्यवस्था कर दो।
ध्यान देना, थोड़ा सा बुरा लग सकता है आपको, पर कुछ के चक्कर में जो जो ईमानदारी से जा रहा है ना, वो आपके सामने कभी हाथ नहीं फैलाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा हमारा। जो झंडा लेकर, ध्वजा लेकर, जो बाबा के दर्शन करने जा रहा होगा, प्रभु के दर्शन करने, वो आपके आगे कभी हाथ नहीं फैलाएगा। कभी नहीं कहेगा कि मुझे चाय पिला दो, कभी नहीं कहेगा कि मुझे 2 रुपया दे दो, कभी नहीं कहेगा कि गाड़ी को हाथ देकर कि मुझे कुछ दे दीजिए, नहीं, कभी नहीं कहेगा अगर वो ईमानदारी से जा रहा है तो। हाँ, जो धर्म को जानकर केवल अपने लिए कि यहां से मुझे कमाई हो सकती है, मैं अगर जाऊंगा ऐसा सबके हाथ रोककर गाड़ियां रुकवाऊंगा, पैसा मांगूंगा तो मेरा कुछ इनकम हो सकता है, अब इस चक्कर में दूसरे भी बदनाम हो, धर्म का धंधा ना हो। बस ये कथा यहां जा रही है इसको, और आप लोगों ने भी कई जगह पर देखा होगा, आपके सामने भी ये प्ररूप आया होगा, धर्म का धंधा। मंदिर में भगवान की मूर्त विराजमान करो, मना नहीं है। मंदिर में भगवान की मूर्त विराजमान करो, मना नहीं है। पर उस मंदिर में भगवान की मूर्त विराजमान करना केवल सेवा के लिए, केवल भगवान को अपने हृदय में बिठाने के लिए, भगवान से लाड लड़ाने के लिए, भगवान को पाने के लिए और भगवान के हो जाने के लिए, धन के लिए नहीं, संपदा के लिए नहीं। आप यदि उस परमात्मा के हो गए, आप उस परमात्मा के हो गए। आज एक कोई माता जी आई थी भोपाल से, शायद चली गई होंगी, अपने पति के साथ आई थी, कह रही थी गुरुजी मैं केवल यहां प्रणाम करने आई हूं, इस कुबेरेश्वर धाम को मैं नमन करने आई हूं। 3 महीने पहले आई थी, एक कामना कर कर गई थी और बाबा ने मेरी उस कामना को स्वीकार कर लिया। मेरा ऐसा काम हो गया, इतना दे दिया बाबा ने कि अब मुझसे बटोरा ना जाए। मैं उसको प्रणाम करने आया। आप अगर उसके हो गए, मान लो आप परमात्मा के हो गए और परमात्मा आपका हो गया, तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा क्या? किसी के आगे नमन करना पड़ेगा? भैया आप दीजिएगा, ये कहेगा? एक बार अगर मेरे शंभू ने, एक बार मेरे कुबेर भंडारी ने, एक बार मेरे शंकर ने अगर आपका हाथ पकड़ लिया, तो विश्वास मानकर चलना, दुनिया के किसी व्यक्ति के तुम्हें पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर शिव ने हाथ पकड़ा है, अगर मेरा औगड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभू, मेरा शंकर अगर तुम्हारा हाथ पकड़ा, दुनिया की किसी ताकत के आगे आपको पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उसका हाथ, उसका साथ और उस परमात्मा का नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, चाहे ओम नमः शिवाय मंत्र हो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे शंकर का अनुमोदन हो, उसका स्मरण बस करते हुए चलना, उसका साथ पकड़कर चलना, फिर कहीं नहीं झुकने देगा, ये पक्का। जब मेला आता है ना, जब तुम्हारे घर के वहां पर बहुत बढ़िया जोरदार बैंड बाजे निकले, खूब भीड़ हो रही हो, खूब जोरदार मेला भराया हुआ, खूब मेला भराया हुआ, और छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे को मेला नहीं दिख रहा, तो पिताजी क्या करेंगे? जम के बोलिए जरा, पिता क्या करेंगे? उसको गोदी में ले लेंगे, गोदी में लेंगे, कंधे पे बिठाएंगे, कंधे पे बिठा कर ऊंचा कर उसको मेला दिखाएंगे, उसको सब कुछ। भगवान भी ऐसा ही है। अगर हर जगह पर आपके दुख में, सुख में, परेशानी में, कष्ट में आप अगर परमात्मा को पिता मानते हो, शंकर को दादा मानते हो, शिव का अनुमोदन कर कर चलते हो, शिव को पिता मानकर चलते हो, शंकर को अगर पिता मानकर चल रहे हो, शंकर का अनुमोदन कर कर चल रहे हो, शिव का स्मरण कर कर चल रहे हो, शिव का नाम जाप कर कर चल रहे हो, तो यह विश्वास रखना, कितनी भी भीड़ हो, तुम्हारे साथ में तुम्हारा जगत का पिता जगदीश्वर मेरा शिव चल रहा है, विश्वनाथ चल रहा है। जगत की भीड़ में अगर तुमने की ऐसी कतार में आ गया कि ये खो जाएगा, इसको कष्ट बहुत आ गया है, तो विश्वास रखना मेरा शंकर तुझे कब गोदी में उठा लेगा और कब मेले का दर्शन करा देगा, तुझे भी जान नहीं पाएगा। कब शंकर गोदी में उठा ले, कब शिव अपनी गोदी में उठाकर तुझे इस संसार का दर्शन करा दे, कब?
उसका द्वार, उसका दरवाजा, उसकी चौखट सुख प्रदान करे। महाराज गलती हो गई राजा महाभीष से, एक गलती हुई कि गंगा जी को देखता रह गया। धर्म की जगह पर जाओ, सत्कर्म की जगह पर जाओ, यज्ञ में जाओ, अनुष्ठान में जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, भगवान की किसी भी धार्मिक जगह पर, तीर्थ व्रत आदि आदि जगह पर अगर आप जा रहे हैं तो इतना जरूर ध्यान रखना, इतना सा बस ध्यान रखकर चलना कि हमारी इन इंद्रियों से कोई गलती ना हो जाए, हमारी इन इंद्रियों से कोई गलती ना। ब्रह्मलोक में रह रहे राजा महाभीष, ब्रह्मलोक में एक गलती कर गए, गंगा जी को एक टकटकी लगाकर देखते गए और गंगा जी को देखते गए तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मदेव ने कह दिया, ए राजा महाभीष, गजब, तूने पृथ्वी पर जाकर यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, सब कुछ करा, दुनिया भर का तूने मंदिर बनवाया, देवालय बनवाया, पर तूने ब्रह्मलोक में आकर एक गलती कर दी कि जो पुत्री गंगा है जो मेरे कमंडल से निकल कर जा रही थी, तूने उसको गलत दृष्टि से देख लिया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मृत्यु लोक में जाएगा, फिर मनुष्य बनेगा। अब ये देवलोक तेरे लिए नहीं है, ये देवलोक तेरे लिए नहीं है, मृत्यु लोक में जाएगा। राजा महाभीष की आंखों में जल भर गया। क्षमा करिए, क्षमा कर दो। क्षमा करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिस गंगा को तूने देखा है मेरी सभा में, यही गंगा मृत्यु लोक में तेरी पत्नी बनेगी, तेरा अपमान यही गंगा करेगी, और जिस दिन तेरे भीतर गंगा से द्वेष उत्पन्न होगा तब तू इस श्राप से मुक्त होगा। और वही राजा महाभीष शांतनु बने। शांतनु बने तो उनके बनने का भी क्रम कुछ अलग ही था, उनके बनने का भी क्रम एक अलग था। राजा शांतनु कुरुवंश में, हस्तिनापुर में राजा प्रतिपदा हुए। राजा प्रतिपदा जिनके 3 पुत्र थे, 2 पहले नंबर का देवपति, दूसरे नंबर का बहलिका। देवपति राजा प्रतिपदा का पहला पुत्र है, जिसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था और जिसने सब कुछ त्याग दिया था और गंगा जी के घाट पर भगवान का भजन करने के लिए चला गया। दूसरे नंबर पर ब्रह्मलिका, जो सब कुछ छोड़कर भगवान का हो गया था, नाना जी के घर चले गया, फिर वहां से भगवान को। ये 2 पुत्र हो गए। एक बार प्रतिपदा एकांत में बैठकर भगवान का स्मरण कर रहे थे। इनका चेहरे का जो तेज था बड़ा बड़ा प्रबल था। पहले भी कथा में कहा है, क्रीम की चमक 1 महीना, 20 दिन, 15 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 24 घंटा, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। क्रीम की चमक 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 15 दिन, 8 दिन, 3 दिन, 14 दिन, 15 दिन से ज्यादा नहीं रहेगी। पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। अच्छा कर्म करोगे तो चेहरा चमकता रहेगा, अच्छा कर्म करोगे ललाट चमकता रहेगा, अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारे नयनों में भी तेज उत्पन्न हो जाएगा, अच्छा कर्म करोगे श्रवण शक्ति में भी तेज उत्पन्न हो जाएगा, अच्छा कर्म करोगे वाणी में तेज उत्पन्न हो जाएगा। पहले पहले की माताएं, पहले पहले की बेटियां, पहले पहले के बच्चे अच्छा कर्म करते थे तो उनके मुंह से जो निकलता था वही हो जाता था। कई कई माताएं कहती हमारी सास जो बोलती वही हो जाता। कारण क्या है? सास के मन में कपट नहीं, सास के मन में पाप नहीं। कई कहती हमारी बहू जो कहती है वही हो जाता। कारण क्या? बहू के मन में छल नहीं होगा, कपट नहीं होगा, प्रपंच नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगी, जो मुख से निकल गया वो हो गया। और ये केवल एक बहू और सास के साथ नहीं होता, ये आपके साथ में भी हुआ है। जितने लोग कथा सुन रहे हो, पहले ध्यान करो कि आप जो सोचते थे वो हो जाता था। उसका कारण क्या था? क्योंकि आपकी चित्तवृत्ति में कपट नहीं था, छल नहीं था, प्रपंच नहीं था, बेईमानी नहीं थी। तो जो मन में आता था भगवान वो पूरा कर देता था। अब किसी को कुछ बोल देते थे तो हो जाता था, और वो बोलता भी था, तुमने कहा था हमारा काम हो गया, तुमने कहा था ऐसा हो गया। उसका कारण क्या है? कि तुम्हारी वाणी से जो निकल रहा है वो देववाणी हो गई है, तुम्हारे कर्म से, अच्छे कर्म से, श्रेष्ठ कर्म से।
और अब वही वाणी से कुछ नहीं हो रहा, तो उसका कारण है कि मतलब भीतर कुछ पाप, कुछ कपट, कुछ छल, कुछ प्रपंच, कुछ बेईमानी सम्मुख में आ गई और वो करने नहीं दे रही, साधने नहीं दे रही। एक वो होते हैं ना जिनके शरीर में पवन आती है और वो ऐसे घूम घूम के बताते हैं, तो मना नहीं करते इनके शरीर में आती होगी और माता जी आए, पिताजी आए, भैरू जी आए, हनुमान जी आए, शंकर जी, जो जो देवता आए, पितर जी ने, राम जी ने, सीता जी ने, जो भी देव आए, मना नहीं, तुम्हारे यहाँ जो देव आए हम उनको नमन करें, परंतु निवेदन इतना है इनके देवता इनके शरीर में आते थे पहले और जो बोलते थे वो हो जाता था, अब क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे मन में भी था हम तो उनके यहाँ जाते थे तब राती जगह देते थे, हम पहले ऐसा करते थे और तुरंत वो जो बोलते थे तुरंत हो जाता था, पर आप तो ये घूमे खूब, पर बोले हो कि ये कर लो उसके बाद भी नहीं हो, उसका कारण क्या है? मतलब मन में कहीं जाओ साहब, एक नारियल ले आना, 2 अगरबत्ती ले आना, थोड़ा चना चिरौंजी ले आना, न 250 ग्राम मीठा ले आना, न ये ले आना, न वो ले आना। अब इनके मन में न चना चिरौंजी घूम रही है तो, और अगरबत्ती और नारियल घूमे, तो फिर देवता किधर घूमे बताओ? तुम बोलो रे जितना सुन रहे हो, अगर ये अगरबत्ती, ये नारियल, ये चना चिरौंजी नहीं घूमे नहीं तो देवता घूमे, और अगर ये घूमे तो देवता नहीं घूमे। बस इतनी सी बात याद कर, इतनी सी बात। यहां तो शिव पुराण कह रही है, शंकर जी की कथा में स्पष्ट किया गया कि कौन कहता है कि शंकर जी को ये चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, शिव जी को धतूरा चढ़ाओ, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाओ, शंकर जी को ये चढ़, शिव जी करें, तुम्हारा मन पड़े तो चढ़ाओ, नहीं तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो मैंने तुम्हें दिया वो तो तुम चढ़ाओ मती, जो तुम्हारा खुद का है वो चढ़ाओ। और मनुष्य का खुद का केवल एक अहंकार होता है, स्वयं का क्या है मनुष्य के पास? केवल अहंकार, अहम, मेरा। दक्ष प्रजापति शंकर जी के ससुर थे, उन्होंने बेटी दी कि नहीं दी? तुम तो केवल बेलपत्री दो, उन्हें तो बेटी दी। कन्यादान दिया, तुम तो केवल जल दो, तुम तो केवल पंचामृत दो, उनने तो बेटी दी, उनने तो भगवान को कन्यादान करा, छोरी दे दी, समान दिया, कन्यादान दिया, कितना दिया। उसके बाद भी दक्ष प्रजापति अहंकार नहीं दे पाया था, इसलिए तो सती मैया ने पूछा, एक बार पार्वती जी ने पूछ लिया, क्यों तुमने मेरे पहले पिता दक्ष प्रजापति का सिर क्यों काटा? पार्वती जी को याद आ गई कि मैं पूर्व समय में सती थी और मेरे पिता दक्ष प्रजापति थे, तो तुमने मेरे पिता का सिर क्यों काटा? शंकर भगवान से माता पार्वती एक बार पूछ लेती है। शिव जी कहते तुझे मालूम नहीं क्यों काटा? पार्वती जी बोली मैं तो समाप्त हो गई थी, मुझे क्या मालूम कि क्यों काटा? शंकर जी बोले इसीलिए काटा क्योंकि इसने सब कुछ दिया, कन्या भी दी, दहेज भी दिया, सामान भी दिया, सोफा सेट भी दिया, ने अलमारी भी दी, ने कूलर भी दिया, ने वॉशिंग मशीन भी दी, सब कुछ दिया, बस एक ही चीज़ नहीं दे पाया था, अहंकार। अगर ये अहंकार मुझे दे देता तो फिर इसको कुछ भी देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरी माताओं से एक निवेदन और बेटियों से निवेदन है, जितों की बेटियां, जितनी कुंवारी बेटियां हैं ना जिनकी शादी नहीं हुई, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बेटियां याद रखना, तुम अलमारी लाना दहेज में, मना नहीं हो, फ्रिज लाना दहेज में, मना नहीं हो, कपड़ा भी लियाना मना नहीं है, पेटी भी लियाना लोहा की, नहीं लोहा की तो बंद हो गई ना, अटैची लाते होगे, अटैची लियाना मना नहीं है, चप्पल भी लियाना मना नहीं है, पर निवेदन है अहंकार लेकर मत आना, अहंकार को घर छोड़कर आना। मम्मी से क्या ना, मम्मी ये अहंकार तू धर ले, मेरे ससुराल में मैं सब ले जाऊंगी पर अहंकार लेकर नहीं जाऊंगी। और बस ससुराल में एक बार तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए कि मेरे पिता ऐसे और मेरा भाई ऐसा और तुम मुझे अभी जानते नहीं हो, 2 मिनट में ये अहंकार नहीं तो क्या, ये घर छोड़ के आना था, पर सब कुछ लाई इन्हें अलमारी में भर के फिर अहंकार लिया, तो क्या मतलब का? और जो अहंकार लेकर आयो वो किसी काम का नहीं, काम आएगा भी क्या? सती मैया को अहंकार आ गया था, मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री, मेरे पिताजी ने नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मेरे पिताजी के पास कितना काम पड़ा है, हो सकता है छोरी को भूल गए हो, जिसकी इतनी सारी बेटियां तो एक आध बेटी के भूल गए होंगे, तो क्या मैं जाऊँ नहीं? तो शिव जी बोले जा, मना कौन करे? और इतना अहंकार पिताजी का ने पहुँच गई, और पहुँच गई तो बस देखा कि यहाँ तो मेरा सम्मान ही नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो बस समाप्त हो।
सब कुछ ले जाओ, अहंकार को छोड़ दो। और मेरा बेटों से भी निवेदन है, जिनकी शादी नहीं हुई हो, जो कुंवारा है, उनसे भी निवेदन है, तुम भी दरवाजे पर जब कटार निकाल के, तलवार निकाल के जब तोरण लगाओ, तोरण लगाने का मतलब ही यही है कि एक अहंकार को इधर पीछे छोड़ के फिर अंदर जाओ। अभिमान नहीं जाना चाहिए साथ में। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस, ये अहंकार में चलेगा, ये ना जाए। अभिमान नहीं जाना चाहिए। और वो अहम प्रतिपदा, प्रतीप तप में लीन थे, साधना में लीन, बैठे भगवान की भक्ति, भगवान के भजन में बैठकर स्मरण कर रहे थे। कहते हैं चेहरे की चमक इतनी बढ़ गई थी प्रतीप की, प्रतिपदा की इतनी चमक बढ़ गई थी राजा प्रतिपदा की, चेहरे पर इतना पुंज बढ़ गया था कि स्वयं गंगा मैया एक सुंदर रूप रखकर आई, और सुंदर रूप रखकर आने के बाद प्रतिपदा की जंघा पर गोदी में आकर बैठ गई। जो गंगा मैया ने आकर बैठी, प्रतिपदा के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले तो उन्होंने पूछा, आप कौन हो? मैं गंगा। प्रतिपदा ने पूछा, आप मेरे पास में क्यों आई हो? मेरे नजदीक में क्यों आई हो? आप मेरी जंघा पर आकर क्यों विराजमान हुई? मेरी गोद में आकर क्यों बैठी हो? क्या कारण है? गंगा कहती है, मेरा काम ही यही है। जिसके हृदय में स्वयं नारायण बस जाता है, जिसके हृदय में शिव बस जाता है, जिसके हृदय में परमात्मा बस जाता है, गंगा कहती है मैं उसके गोद में जाकर बैठ जाती हूँ। इसलिए बैठी हूँ। क्या चाहती हो? विवाह। प्रतिपदा जी कहते हैं, मुझसे आपका जो भजन है, आपका जो चित्त है परमात्मा में लगा हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ में रहना चाहती हूं। प्रतिपदा ने कहा, आप आकर बैठी हो ना, तो मेरी राइट सीधी जंघा पर आकर बैठी हो। आपको मालूम है सीधी जंघा पर सीधे हाथ की ओर कौन आकर बैठता है? बेटी, कन्या। जो मेरी पुत्री है, जो मेरी बेटी है, जो मेरी बहू है, जो कन्या है, जो मेरी पुत्री है, सीधे हाथ की ओर वही आकर बैठती है। गंगा, क्या आपको यह नहीं मालूम कि वर्ण करने के लिए उल्टे हाथ पर बैठना पड़ता, और आप सीधे हाथ पर आकर बैठी हो? मैं आपसे वर्ण नहीं कर सकता, पर एक वचन जरूर देता हूं, 2 पुत्र तो नहीं, मेरा जो तीसरा पुत्र होगा उस पुत्र से आप विवाह जरूर करना। आपसे निवेदन है, आप मेरे पुत्र से विवाह जरूर करना। गंगा जी कहती हैं, ठीक है, आपने तप साधना भगवान की करी है, उस भगवान को वचन देती हूं मैं कि आपके पुत्र से विवाह करूंगा। राजा प्रतिपदा ने ऐसा तप करा, ऐसा तप करा, पुत्र की कामना करी, और प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि इनके घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम राजा शांतनु पड़ा। राजा शांतनु जन्म लिए और पिता मर गए, प्रतिपदा समाप्त हो गए, शांत हो गए, प्रतिपदा के प्राण छूट गए। प्रतिपदा चले गया और प्राण छूटे। कभी कभी होता है, बच्चा जन्म लिया, मर गया, किसी की आयु कम है, मर गया। हमको ये लगता है इसको जीना था, बहुत जल्दी मर गया। हमको लगता है, हम रोते हैं उस जीव के लिए, पर भगवान ने उसकी कम आयु दी, उसको अपनी ओर वापस बुला लिया। उसका कारण
शिव महापुराण की कथा कहती है भीष्म पितामह के जो 7 भाई मरे थे, तो भीष्म पितामह ने अपनी माता गंगा से पूछा था, देवव्रत ने, कि माँ ये बताओ कि मेरे ये 7 भाई मरे, आप इनको मार दियो। गंगा जी कहती मैं नहीं मारी हूं, ये वसु हैं, देवलोक से नीचे आए थे तो इन्होंने प्रार्थना करी थी कि हमको ज्यादा दिन मत रखना, जैसी जन्म ले मां वैसी हमको मार देना, क्योंकि ये संसार सागर में हम नहीं पढ़ना चाहते, हमें वापिस पहुंचा दे उस ब्रह्मलोक में, उस देवलोक। हमको लगता है वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, उसको तो जीना था, वो मर गया जल्दी। कारण बगीचे में घूमोगे, जो फूल अच्छा होगा उसी को तो तोड़ोगे। भगवान भी देखता है इस पूरे बगीचे में, पृथ्वी पर कौन सा फूल अच्छा है जो ऊपर लाने पर सुंदरता का भाव दे। गुलदस्ते में कौन सा फूल लगाया जाता है जो फूल अच्छा होगा। अब तुम गुलदस्ते में नीम की डंडी लगा दो, अच्छी लगेगी। करेले का फूल लगा दो, अच्छा लगेगा। कद्दू का फूल लगा दो, अच्छा लगेगा। नहीं, गुलदस्ते में वही फूल अच्छा लगेगा जो सुंदर होगा। भगवान के उस बंगले में, भगवान के उस वैकुंठ में, कैलाश पर, ब्रह्मलोक में जो गुलदस्ते लगे हैं, उस गुलदस्ते में फूल वही लगाया जाता है जो अच्छा हो। भगवान भी उसी को मृत्यु लोक से उठाता है जिसके भीतर सुख परमात्मा के चरणारविंद का हो। कई लोगों को तो 25 बार गीता जी सुना के नीचे सुला दिया गोबर लीप के, फिर भी डुकरिया नहीं मरे तो का करे। पंडित जी से पूछा, हमने तो सब कुछ कर दिया, गंगा जल भी 3-4 बार पिला दिया, निपट ही नहीं रही है, अब क्या करें। नीचे सुलाते वापिस सांस आ जाती है, और ऊपर पलंग पर जब तक सोती है ऐसा लग रहा कि निपट गई, आंख ही बंद हो गई। हम तो सोचे पूरी चली गई, हमने तुरंत सबके फोन भी लगा दिया, मालूम पड़े जैसे नीचे सुलाया 15 मिनट में फिर जाग गई। हमने पूछा माँ हम तो सोचे थे चली गई, माँ बोली चली नहीं गई थी, सपना देख रही थी। माँ सोचे तुम्हारे अभी कोरोना महामारी में तुमने देखा होगा, जब कोई जवान की जवान व्यक्ति चले गया होगा ना, उस मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति भी पड़ा होगा, बहुत तड़प रहा होगा, सड़ रहा होगा, अवस्था भी बहुत हो गई होगी, वो पड़ा है, अभी तक पड़ा है, तो मोहल्ले के लोग ही कह रहे हैं ये चली जाती। वो बेचारा चले गया, 29 साल का था, ये 92 साल की, शरीर पूरा गल गया, बिस्तर पर गंदगी कर रही है, उसके बाद भी जीवित है, वो बेचारा चले गए। अब इनके कौन समझाए कि मां फूल देखा जाता है बगीचे का। तो भगवान भी सोचे इसको ले जाऊं ऊपर जाके फिर लड़ाई करे तो वापिस भेजना पड़े, रहने दादा इसके मत लाना करेले के फूल को। भगवान बोले फूल ला तो अच्छा लेके आ, भले जोरदार होना चाहिए। और भगवान से एक प्रार्थना जरूर करना, पलंग पर तड़फा कर, सड़ा कर, भुगता कर मत मारना। भगवान से कहना जब प्राण छूटे तो भजन करती करती, नाम लेती लेती, स्मरण करती करती चली जाऊं, ऐसी कृपा करना। तड़पाना मत, सड़ाना नहीं, पलंग पर मत पटकना। भगवान से कहना पलंग पर पटक कर मत मारना, तेरी चौखट पर पटक कर मार देना, चल जाएगा, पर पलंग पर पड़ा पड़ा जीव सड़े ने, हाथ पैर बेकार हो दिया ने, अपना इंजेक्शन वाला इंजेक्शन लगाने आए तो नस ढूंढे, नस और जम के, तो छोरे से कहा दम के पकड़, और जम के पकड़, अम्मा की नस ही नहीं मिले। अब इसकी नस नहीं मिले तो हरी कैसे मिले? विचार तो करो। अम्मा ही बोली क्या ढूंढी दिया है रे डॉक्टर, क्या ढूंढ रही है? नस ढूंढ रही है, इंजेक्शन लगाना है। सब कुछ ढूंढा है संसार में, पर उसको नहीं ढूंढा जिसको ढूंढना था। चित्त वृत्ति में नहीं देख पाया। शांतनु, राजा शांतनु गंगा मैया से विवाह कर रहे,
गंगा जी का जो स्वरूप देखा इतना सुंदर था, विवाह करना चाहा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। गंगा जी बोली मैं विवाह तो कर लूंगी, पर बात इतनी सी कि मुझे बीच में प्रश्न नहीं करना, मुझे टोकना नहीं, मुझे रोकना नहीं, तो शादी करूं। शांतनु ने कहा ठीक है करो विवाह। 7 पुत्रों को ले जाकर गंगा जी ने पानी में छोड़ दिया। 8वां पुत्र देवव्रत को ले जाकर छोड़ रही थी और शांतनु ने रोक दिया। ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो गंगा, तुम किसको छोड़ रही हो, रहने दो। गंगा ने उसको उठाया, ले जाकर पानी में छोड़ा, कहा महाराज आपसे कहा था कि मुझे रोकना मत, पर आप माने नहीं, आज मुझे अपमान करना पड़ रहा है आपका। जल्दी गंगा वापस जल में समा गई। शांतनु की आंखों में जल भर गया। समय बीत गया। एक निषाद की बेटी सत्यवती से विवाह कर लिया शांतनु। एक बार बैठे तब कर रहे थे और मन में आ गया कि मेरा जो पुत्र गया है गंगा वो दे दे। गंगा मैया उस पुत्र को लेकर आई तो देवव्रत को देखकर शांतनु ने गंगा से पूछा, गंगा ये तो बताओ, गंगा एक बात तो बताओ मुझे कि जो मेरे 7 पुत्र प्राणों को त्यागे हैं, छोटी छोटी सी अवस्था थी उनकी, कुंवारी अवस्था थी उनकी, जो चले गए हैं, गंगा उन पुत्रों का मोक्ष कैसे होगा, वो कैसे मिलेंगे, वो कारण क्या। गंगा कहती है सुनो शांतनु राजा, सुनो शांतनु राजा, ये गंगा आज आपको वचन देती है, गंगा का जल लोग भरकर जब लेकर जाते हैं, आपको मालूम है राजा शांतनु, वो जल जब घर में प्रवेश करता है, जिस घर के अंदर प्रवेश करता है, उस घर में जो कुंवारी अवस्था में अधोगति में छोटे छोटे बच्चे जो गर्भस्थ मर जाते हैं, गंगा कहती है सबसे पहले उन जीव को, गंगा कहती मैं अपने भीतर उतार लेती हूं और उन जीवों को शिव के चरणों में छोड़ देती हूं। गंगा का जल जब घर में प्रवेश करता है, उस समय पर केवल एक सांसारिक साधारण जीव को नहीं तारता, उस जीव आत्मा को तार देता है जो चला गया, जो कुंवारी अवस्था में चला गया। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में नियम है, आज भी महाराज बहुत बहुत ध्यान देना कि कोई आप हरिद्वार घूमने के लिए गए, आप त्रिवेणी दर्शन के लिए गए, आप गंगोत्री गए, आप कहीं गंगा का स्मरण करने के लिए गए हो, आप गौमुख तक पहुंचे हो और गंगा को अगर भर कर लेकर आ रहे हो और अच्छे घूमते समय तुम गंगा को लेकर आए हो, तो वो गंगा जली आप अपने घर में रखो, तुम्हारा मन पड़े तब खोलो, तुम्हारा मन पड़े तब खोलिए। पर किसी के मरने के बाद, किसी के मृत्यु के बाद अगर आप अस्थि विसर्जन करने हरिद्वार गए हो, अस्थि विसर्जन करने के लिए त्रिवेणी गए हो, अस्थि विसर्जन करने के लिए काशी गए हो और वहां से अगर गंगा जल भरकर लेकर आए हो, तो उसको जब आप 12वां 13वां का क्रम करें तो उसी के साथ उसको खोल लीजिए, ज्यादा नहीं रोकना उसको। मृत्यु के पश्चात जो गंगा जल भरकर लाया जाता है उसको तुरंत खोला जाता है। जब आपके यहां यज्ञ हवन हो जाए, सब अच्छे से हो गया, उसके बाद फिर क्यारी कर फिर गंगा जल को खोल लेना, पर ज्यादा उसको रखा नहीं जाता। जो मृत्यु में भरकर लाया गया गंगा जल है, मृत्यु के समय पर जब जीव को हम छोड़ कर आए, अंतिम संस्कार करने के बाद जो अस्थियों का विसर्जन कर हम गंगा जल लेकर आए, उसको तुरंत खोलना है और तुरंत उसका वितरण होना, उसको बहुत समय नहीं रखना। कहते हैं फिर वो गंगा जल जो मृत्यु के समय पर भर कर लाया गया है, अस्थि विसर्जन के समय पर भर कर लाया गया है, वो गंगा जल घर के अंदर रखा रहता है। तो गंगा छटपटाती है, कहती है मुझे उस जीव के कल्याण के लिए बाहर निकालो, पर हम उसको भर कर रखे रहते हैं, पर उसको तुरंत खोल कर निकाल कर वितरण कर दिया जाता है। वो गंगा जल आप ऐसे घूमने जाओ, खूब प्रेम से गंगा जल लाओ, खूब आनंद से लाओ। अस्थि विसर्जन करने जाओ तो भी गंगा जल लाओ, मना नहीं है, पर उस गंगा और उस गंगा का आनंद वही, उसका स्मरण वही। गंगा के घाट पर जाने पर लोग जब गंगा जल भरकर लाते हैं ना, तो उसको कहाँ लेकर जाते हैं? गंगा का जल कहाँ जाता है? रामेश्वरम। कहाँ जाता है? रामेश्वरम। क्यों जाता है?
किस लिए लाते हैं? गंगोत्री से जल भरा, रामेश्वरम लेकर जाएंगे, वहाँ जल छोड़ेंगे। कारण क्या है? स्कंद पुराण कहती है जब गंगोत्री से जल भरकर गंगा का जल रामेश्वरम के लिए जाता है और जो परिवार का जीव इस जल को लेकर जाता है, कहते हैं जितने कदम चलकर जितने अब तो ये ट्रेन गाड़ियां बस सब चल गई, पर जितने कदम जितने भाव से उसको लेकर जाया जाता है उतनी ही सुख का भान उसके लिए बैकुंठ का हो जाता है। वो जीव बैकुंठ के मार्ग को सुलभ करता हुआ जाता है, सुलभ करता हुआ। गंगा गंगा राजा शांतनु से विवाह हो गया, गंगा जी का विवाह हुआ, पर रोक दिया। ये क्या कर रही हो तुम गंगा? पुत्र दो, पुत्र दे दिया। गंगा मैया का जो पुत्र थे देवव्रत भीष्म पितामह, उन्होंने एक संकल्प लिया था। जब राजा शांतनु कमजोर हो गए, दुर्बल हो गए, पलंग पर पड़ गए, पूछा पिताजी आपकी ये दशा क्यों है? कहा मैं सत्यवती को स्मरण करना चाहता हूं, विवाह करना चाहता हूं। पर उसके पिता कहते हैं कि सत्ता पर सबसे पहले सत्यवती का जो पुत्र होगा वो बैठेगा। पर मैंने वचन तुझे दिया है देवव्रत कि सत्ता पर तू बैठेगा। देवव्रत सत्यवती के यहां पहुंच गए, माता मेरे पिता से विवाह कर लीजिए, मैं वचन देता हूं आपके द्वारा जो संतान होगी वो सत्ता पर बैठेगी, सिंहासन पर बैठेगी। तो निषाद ने विचार करा और ये विचार कर कर गंगा जी के जल पर जाकर पूछा, गंगा मैया ये तो बताओ कि मेरी बेटी से विवाह करवाने के लिए पुत्र आया है और वो पुत्र संकल्प करता है कि सत्यवती का पुत्र सिंहासन पर बैठेगा, मैं नहीं प्रतिज्ञा कर ली। तो भीष्म पितामह कहलाने लगा। इस प्रतिज्ञा को कराने वाला कौन है? तो कहा, गंगा जी कहती हैं सुनो निषाद, इस प्रतिज्ञा को कराने वाला मैं हूं। आज भी नियम है महाराज जी, पहले के समय में ये अदालत वदालत नहीं होती थी, पहले के समय में पंचायत नहीं होती थी, पहले के समय में ये सब निर्णय नहीं लिए जाते थे। पहले के समय में केवल एक निर्णय चलता था, उठा गंगा का जल और शंकर जी के मंदिर में चल और बोल दे तूने ऐसा नहीं करा। अर्थात गंगा का जल, शंकर का मंदिर, शिव का द्वारा एक प्रतिज्ञा का स्थान बनना हुआ था, क्योंकि शिव को सत्य प्रिय है, शंकर को असत्य नहीं, और गंगा को प्रतिज्ञा प्रिय है। गंगा को प्रतिज्ञा प्रिय है, शिव को सत्य प्रिय है। कथा में आता है जब ब्रह्मदेव शंकर भगवान के शिवलिंग का शीश देखने के लिए गए, भगवान चरण देखने के लिए गए, शीश नहीं मिला, गाय को लिया है, केतकी के पुष्प को लिया है और उससे पूछवाते हैं कि बताओ भगवान विष्णु के सामने शीश मिला कि नहीं मिला। गाय ने झूठ बोल दिया, केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, बचा कुचा था तो ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया। शिव को क्रोध आ गया, उनने पांव का अंगूठे का नख तोड़ा, काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा काट सिर्फ इस ब्रह्मा का, क्योंकि झूठ बोल रहा है, असत्य बोलने वाले का सिर काट दे। और काल भैरव ने अपनी चिटी उंगली के नख को तोड़कर ब्रह्मा जी का सिर काट दिया, क्योंकि झूठ बोल रहे थे वो, असत्य। शिव को सत्य प्रिय, इसलिए 3 रेखाएं शंकर के मस्तक पर, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य होगा तो शिव मिलेगा, शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो जाएगा, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सत्यमय जियो, शिव प्राप्त हो जाएगा, सत्यमय जियो। पर व्यक्ति को सत्य अगर मालूम भी है ना तो उसको छुपाने का प्रयास करता है। जैसे जैसे वो बहरा व्यक्ति होता है ना, जिसको कम सुनाई देता है, जो बहरा होता है ना, वो कभी किसी के सामने प्रस्तुत नहीं होने देता कि मैं बहरा हूं। जो बहरा व्यक्ति होता है ना, जिसको सुनाई नहीं देता, कम सुनाई, जो बिल्कुल नहीं सुनाई देता वो तो इस तरह प्रस्तुत कर देता। जिसको आधा अधूरा सुनाई देता है ना, बहरे को थोड़ा कम कम सुनाई दे, कम, तो वो कभी प्रस्तुत नहीं होने देता। एक बहरा व्यक्ति अपने दोस्त के यहाँ मिलने गए, मित्र के मिलने के लिए। अब मित्र बहुत दिन का बीमार था, इसको मालूम पड़ गया कि मेरा दोस्त बीमार है, चलो मिल लिया हूँ। अब बहरा आधा बहरा, सुनाई आधा दे आधा। अब वहाँ पहुँच गया, अब इसने जाते से ही पूछा
कैसे हो? अच्छा, जो आधे बेरे होते हैं ना वो समझते हैं दुनिया भी बेरी है, तो वो थोड़ा चिल्ला के ही बोलते हैं अच्छी दमदार, कैसे हो? और जो बेचारा खटिया पे पड़ा था दर दरा, वो तो कह रहा मर रहा है। अब ये समझे, इनको तो अब ये प्रस्तुत तो होने नहीं दे रहे कि हमको सुनाई नहीं देता, तो इनको लगा कि ये बोल रहा है कि अच्छे हैं, तो इन्होंने भी कह दिया बस भगवान तुमको ऐसे ही रखे। अब इसको तो काटे खून नहीं कि हम तो खटिया पे पड़े और क्या कि भगवान तुमको ऐसे ही रखे। फिर इन्होंने पूछा कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? अब इसको तो गुस्सा तो आ रही थी क्योंकि इसने ऐसा क्यों बोला कि ऐसे ही दो भगवान तुम्हें ऐसे ही रखे, तो इसने भी कह दिया यमराज का चल रहा है। अब ये भी बेरा समझ में था, बहुत अच्छा डॉक्टर है, हमारे मोहल्ले के भी 4-5 लोगों का इलाज उसी ने करा। अब इसको अब ये प्रस्तुत नहीं होने दिया कि मेरे को सुनाई नहीं देता, बहुत अच्छा डॉक्टर। अब इसको तो और काटे खून, पता हम तो मर रहे और क्या डॉक्टर ये मरा। उस बेरे ने फिर बोला क्या क्या खाने का बोला है डॉक्टर ने? तो इसने कह दिया भाटा। अब ये बेरे को अब वो कुछ बोले तो इसको सुनाई तो दे ही नहीं, तो इसने कह दिया वैसे तो हल्का ही भोजन है, वैसे तो हल्का ही। अब उसका मन हुआ जाए, तो उसने जाऊं, तो जो बीमार खटिया पे पड़ा था उसने कहा राम राम, जाओ। अच्छा तुम बोल रहे हो तो और थोड़ा रुक जाता हूं। उसके तो निपटा के ही जाएगा, प्रस्तुत नहीं होने देता कि हम बेरे हैं, प्रस्तुति नहीं। अब सत्य मालूम होने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किया जाता कि ये सत्य है। ब्रह्मा जी प्रकट नहीं कर पाए कि ये सत्य है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैंने तो शीश देखा है, गौ माता करे ये शीश देखा है, वो गाय करे ये शीश देखा है, केतकी का पुष्प बोल रहा है शीश देखा है। बस असत्य बोलते गए, सत्य बोलते गए। शिव को असत्य प्रिय, गंगा को प्रतिज्ञा प्रिय है, शिव को सत्य प्रिय है। प्रियता है तो आप अपनी अपनी प्रियता रहती है, आपको क्या प्रिय है ये तो आप जान सकते हो। भाई आपको क्या लोग कहते हैं ना साहब, कई लोग कहते हैं कि भाई आप पधारे हो तो क्या लोगे, चाय लाऊं कि ठंडा लाऊं, तो मेहमान के दे दोनों लिया। तो ये तो मेहमान यूं भी कह सकता है क्यों 2 गिलास नहीं है क्या, एक गिलास में ठंडा लिया, एक गिलास में गर्म लिया। पर नहीं, चित्तवृत्ति में शिव अगर है, शंकर की कथा आपकी चित्तवृत्ति में संजोई हुई है तो वो सत्य ही निकलेगा। और असत्य निकल भी गया तो पछतावा भी भीतर से हो जाएगा, पछतावा भी। एक बहुत अच्छा प्रश्न किसी बहन ने किया है महाराज, कोई नरसुल्लागंज से हैं ये प्रभला जी शर्मा। इन्होंने लिखा है कि हमारी जो कुल देवी है वो बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजी है।